जय हिंद साथियों, आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं इशार अहमद करंट अफेयर के साथ आप सभी का फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं। और साथियों, हम करंट अफेयर के सत्र में जून, जुलाई, अब अगस्त के पड़ाव में पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी और इसी प्रकार अपने अभ्यास को, अपने प्रयास को, अपनी निरंतरता को बिल्कुल बरकरार रखिए, क्योंकि साथियों एग्जाम निकालना है मतलब निकालना है और पढ़ाई रुकेगी नहीं मतलब नहीं रुकेगी। कंपटीशन कम्युनिटी का ये हमेशा ध्येय रहता है। क्लियर है? आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये करंट अफेयर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको ये प्राप्त हो जाएगा, कोको एसएससी के टेलीग्राम में। क्लियर है साथियों? आइए स्टार्ट करते हैं अपना सत्र, जो कि पहले क्वेश्चन के साथ है। 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है? मतलब कि 16 आना बबलू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन फुटबॉलर। क्लियर है? कभी कभी जबान फिसल जाती है तो चमड़े की जबान है, समझ रहे ना? चलो, ऑप्शन है सुनील छत्री, ये अभी कप्तान रहे हैं हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के, ठीक है, और सागर सुब्रतो या गुरप्रीत सिंह संधू या सुब्रत भट्टाचार्य। याद रखिएगा, मोहन बगान के सुप्रसिद्ध हमारे खिलाड़ी, क्या नाम था इनका? सुब्रत भट्टाचार्य। इनकी ये क्या है? आपकी आत्मकथा है। याद रखिएगा साथियों, ये आत्मकथा अभी अभी हाल में आप देख सकते हैं, हाल ही में मोहन बगान दिवस में के समारोह के दौरान भारत और मोहन बगान के पूर्व डिफेंडर, क्या थे? पूर्व डिफेंडर थे सुब्रत भट्टाचार्य की ये आत्मकथा है। क्या नाम है इसका? 16 आना बबलू। जो फुटबॉल के खिलाड़ी होंगे उन्हें वो जो है इन्हें आपका पढ़ सकते हैं। सुब्रत भट्टाचार्य को 1991 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, देख सकते हैं आप। 2017 में मोहन बगान आईडी और जो है आपका 2018 में पश्चिम बंगाल द्वारा सरकार द्वारा इन्हें बंग विभूषण के नाम से भी जो है आपका सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इसके साथ अगर हम बात करें कि मोहन बगान जो है हमारा एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। क्लियर? इसकी विशेषता की ओर अगर जाएं, प्रश्न ऐसा पूछ दिया कि मोहन बगान एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो हमें याद होना चाहिए क्या है? तो आपका मोहन बगान। क्लियर है साथियों? उसके साथ आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1889 हमारे भारत देश को आपका गणतंत्र बनने से पहले, समझ रहे हो ना, भारत देश के गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र निकल गया, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इससे पहले जो है ये फुटबॉल क्लब तैयार हो चुका था। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। इसे भी याद रख सकते हैं आप। इसका अगर उपनाम देखें हम तो इसका नाम है मैरिनर्स, इसका उपनाम से इसे संबोधित किया जाता है। देन उसके बाद अगर बात करें कि और कौन सी आपका किताब है, जैसे कि डेविड बेकम की है, जो कि माई साइट के नाम से जानी जाती है, तो ये प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है इंडिया के परिप्रेक्ष्य से, तो हमें ये याद रखना है। 16 आना बबलू, सुब्रत भट्टाचार्य। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड, ये दिख रहे हैं आपको, स्टुअर्ट ब्रॉड बहुत ही तेज गेंदबाज है। युवराज सिंह को बोल रहा हूं भाई, युवराज सिंह को क्या कहा जाता है? चलो बताओ। युवराज सिंह को जो है मैन इन सिक्सर के नाम से जाना जाता है। मतलब उन्होंने 6 छक्के लगाए थे अपने इंग्लैंड की पारी के दौरान। तो जो 6 छक्के लगाए थे ना, वो इन्हीं को ही लगाए थे, स्टुअर्ट ब्रॉड को। इनका जो है संन्यास का घोषणा की है इन्होंने। इनका संबंध किस देश के साथ है? तो मैंने तो बता ही दिया आपको कि इंग्लैंड के साथ इनका संबंध है। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा। स्टुअर्ट ब्रॉड कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के एक बहुत ही धुएंधार बल्लेबाज होते हैं, लेकिन आक्रामक बॉलर जो हैं ये हैं। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, हाल ही में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चंद्रयान के बारे में मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको, ने श्रीहरिकोटा से किस रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है ना? इसरो रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च 7 सैटेलाइट्स ऑफ सिंगापुर फ्रॉम विच रॉकेट फ्रॉम आपका श्रीहरिकोटा। समझ रहे हो ना? प्रश्न को देखना है, किस रॉकेट से भेजा है? तो याद रखिएगा साथियों, PSLV C57 नामक जो है आपका रॉकेट से इसे क्या किया गया है? तो इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अब देखो साथियों, इसके कुछ फैक्ट्स। इसरो ने कितने उपग्रह भेजे? इसरो ने 7 उपग्रह भेजे। किससे? PSLV C56 से। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करें
कि ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा कि इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7, मतलब एक उपग्रह का नाम है DSSAR उपग्रह के साथ 7 जो है उपग्रह भेजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित एक क्या है, आपका द्वीप है, जहां से आपका प्रक्षेपित किया जाता है रॉकेट को। क्लियर है? तो आप इसको बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका एक और नाम क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का वाणिज्यिक मिशन है। वाणिज्यिक मिशन मतलब कि कॉमर्शियल आपका मिशन है ये, ठीक है। इस उपग्रह ने इसराइल के आपका सिंडिकेट अपर्चर रडार पेलोड का उपयोग किया था, जिससे खराब मौसम में भी रात के क्या है, अच्छी गुणवत्ता वाले आपका तस्वीर खींचे जा सकते हैं, ठीक है। PSLV की बात करें तो इसरो का क्या कहा जाता है, इसको वर्क हॉर्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का इस साल ये तीसरा कॉमर्शियल मिशन था और LVM-3 रॉकेट से ब्रिटेन OneWeb के माध्यम से जो है आपका 36 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगर इसरो की बात करूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था या स्थापना हुआ था इसका 15 अगस्त 1969 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका बेंगलोर कर्नाटक में। तो इतने इसमें फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए। मैं फैक्ट्स भी आपको इसलिए याद कराता हूं क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो अपने नोट्स जो है तैयार करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट करते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न है हमारा, नागालैंड राज्य से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी? देख सकते हो आप इनका फोटो, ठीक है। राज्यसभा में अगर देखें कि अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है, मतलब पहली महिला सांसद अगर देखें जो राज्यसभा में क्या है, आपका अध्यक्षता कर रही है, क्या नाम है इनका? इनका नाम जानते हो? कमेंट बॉक्स में बताओगे? नहीं, मैं बता देता हूं। इनका नाम है एस फांगनोन कन्याक। क्या नाम है? एस फांगनोन। और आपका कन्यान नाम बड़ा पेचीदा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर देखें हम तो नागालैंड के हैं, ये नागालैंड से संबंधित है, ठीक है। कहाँ से है ये? तो नागालैंड की क्या है, भाजपा की राज्यसभा सदस्य है। क्लियर? 17 जुलाई को सांसद ऊपरी सदन में जो है उपसभापतियों के पैनल में इन्हें शामिल किया गया था। क्लियर? 2022 में फागनोन नागालैंड राज्यसभा से चुनी जाने वाली पहली महिला बनी थी। क्लियर है? इतनी महिलाओं को और आपका क्या बोलते हैं सेलेक्ट किया गया था, PT उषा और आपका क्या क्या नाम है, फागनोन कन्यान, फौजिया खान, सुल्ताना देवी, सॉरी सुल्ताना देवी बोल रहा हूँ भाई। राज्यसभा कौन सा एरिया होता है हमारे आपके मतलब वो अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से संसद का उच्च सदन होता है, ठीक है। संसद का उच्च स्थायी सदन होता है। क्लियर? अनुच्छेद 80 में इसके बारे में है, ठीक है। आर्टिकल 80 में अधिकतम संख्या कितनी राज्यसभा की, तो 250, लेकिन वर्तमान में कितने लोग बैठते हैं, 245। क्लियर? आगे बढ़े, चलो अगला है, हाल ही में चर्चा रहा अकीरा क्या है? अकीरा जो है एक वायरस है साथियों। देखो क्या है, एक वायरस है। ये जो है बहुत ही खतरनाक वायरस है। ये जो है किसी भी प्रकार से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है और जो है ब्लैकमेल भी करता है और ब्लैकमेल करके पैसा मांगता है। समझ रहे हो? रुपयों की डिमांड करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ देखो कि ये क्या है नामक एक वायरस है जो कि आपका रैंसमवेयर है, जो पीड़िता के निजी जानकारी को चोरी करता है और उससे पैसों की मांग करता है। इसके सुरक्षा के लिए सरकार ने इंटरनेट यूजर्स को इस वायरस से बचने के लिए अपनी डिवाइस के में अपडेट किया है। एंटीवायरस का इस्तेमाल करेगा इसमें। क्लियर है? तो याद रख सकते हैं इसे, क्या नाम है, ये अकीरा नाम है। ये क्या है, एंटीवायरस में यहाँ कलेक्ट वो कर दिया हूँ, क्षमा चाहूंगा। ये क्या है, एक वायरस है। वायरस है बताया हूँ और आप लोग के सामने में मैं कर रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बताना था ना। तो लाइव तो नहीं है वैसे, रिकॉर्डेड है, तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्या है, ये वायरस है। क्लियर है साथियों? ठीक, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला मतलब आपका महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ। लद्दाख के कारगिल राज्य में पहला कहाँ खोला गया है? कारगिल में खोला गया है। मैं बार बार आप ही लोग से पूछ रहा हूँ, तो कारगिल में क्या खोला गया है? कारगिल में स्पेशली जो है महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ स्टार्ट किया गया है, तो महिलाओं के लिए बहुत ही
ये अच्छी बात है। महिलाएं जो है वहाँ क्या करेंगी, रिक्रूट की जाएंगी, और जैसे जैसे रिक्रूट की जाएंगी तो महिला सशक्तिकरण होगा। महिला सशक्तिकरण होगा तो किसी भी प्रकार से अगर हम किसी भी क्षेत्र में अगर पिछड़े हो जाते हैं तो वो क्षेत्र में क्या हो जाएंगे, हम परिपक्व हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, भारत के 43वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत का संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र के हैं साथियों। ये क्या नाम है इनका, आदित्य एस सामंत, और ये 43वें क्रम के जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं महाराष्ट्र। सी फॉर कैट इसका आंसर होगा। देख सकते हो आप, ये बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है, शतरंज के बहुत ही धाकड़ खिलाड़ी हैं आदित्य एस सामंत। शतरंज खेले हो कि नहीं खेले हो? शतरंज से हमें अपने जीवन का हर एक पहलू सीखना चाहिए, कभी कभी, बार बार नहीं कह रहा हूं साथियों। बात ऐसी है कि शतरंज में जो प्यादे होते हैं ना, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो मोहरे होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अभी अपने शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप अभी तैयारी कर रहे हो और आप अपनी चाल चल रहे हो अच्छी तरह से, सटीक तरीके से, कंसिस्टेंट बने हुए हो, बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हो, एक दिन आप प्यादे के तरह, पायदा क्या है, अंतिम पायदान में, दूसरी ओर अंतिम पायदान में जाके वजीर बन जाता है। समझ रहे हो ना? तो वैसे ही व्यक्ति क्या कर सकता है, वजीर बन सकता है, और वही वजीर जो है एक राजा को हरा देता है, और जब राजा को हरा देगा वजीर तो क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। इसीलिए अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, शतरंज का खेल हमें बहुत कुछ सिखाता है। आगे बढ़े, चलो तो देख सकते हो महाराष्ट्र राज्य के क्या है, ये चेस खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है, एस सामंत। ठीक है, आदित्य एस सामंत 43वें ग्रैंड मास्टर है। अगर हम बात करें तो पहले कौन है, तो पहले हैं हमारे विश्वनाथ आनंद, 79 देख लो क्या है, कैस्तव चटर्जी, 80 क्या है आपका, विग्रेस एन आर, फिर उसके बाद है संयंतन दास, फिर उसके बाद है उपल्ला प्रणीत 82 नंबर के, और ये जो है आपके 83 नंबर, क्या नाम है, आदित्य एस सामंत। क्लियर। अगर इसकी बात करें कि आपका द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। 20 जुलाई 1924 में इसे स्टार्ट किया गया था। प्रेसिडेंट कौन है अभी, तो आर्केडी डेरकोविच। ठीक है, आर्केडी डेरकोविच जो है इसके वर्तमान के प्रेसिडेंट है। तो इतने फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। अगला है, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन को, ये भाई रूबेला ऐसे होता है, स्किन डिजीज है रूबेला, भूटान में बहुत फैला हुआ था। भूटान ने जो है इसमें क्या किया है, आपका पूरे तरीके से इसमें विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है, सफल उन्मूलन हो गया है इसका। बहुत ही खतरनाक होता है रूबेला, सर्च करिएगा, इचिंग होती है और बहुत ही दर्दनाक हो जाता है स्थिति। देख सकते हो भूटान ने रूबेला का सफल उन्मूलन घोषणा की। द भूटान लाइव की रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्षों में भूटान में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से रूबेला पर विजय प्राप्त की गई है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा स्टेशन है जिसको एशिया प्रशांत आपका सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो महाराष्ट्र का है, देख सकते हो, बायकुला रेलवे स्टेशन। क्या नाम है, बायकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र में है ये। इसे आपका यूनेस्को की विश्व विरासत में सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप डिटेल देख सकते हो। अगर हम बात करें किसकी, तो यूनेस्को की, तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर है फ्रांस में, पेरिस में, और इसके हेड प्रमुख कौन है अभी, तो आंद्रे आइजोले। ठीक है, आंद्रे आइजोले इसके प्रमुख हैं। क्लियर है, तो याद रखना है किसको दिया गया है, तो महाराष्ट्र के बायकुला रेलवे स्टेशन को। काफी पुराना जो है ये आपका रेलवे स्टेशन है। चर्चा में रहा परकाचिल ग्लेशियर। परकाचिल ग्लेशियर कहाँ है, तो याद रखना है लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में है परकाचिल ग्लेशियर। यहाँ जो है बर्फ पिघल रही है और आसपास जो है पानी के आपके दरिया बनते हुए दिखाई दिए हैं, ऐसा ये रिपोर्ट है। तो देख सकते हो आप, क्या बोला कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने नए अध्ययन में पाया कि तेजी से बर्फ क्या है, पिघल रहा है आपका पारकाचिल ग्लेशियर के। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर हैं और अधिकतर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देख सकते हो बाल्टोरो बियाफो इस पर लद्दाख में स्थित है। उत्तराखंड में है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। क्लियर, तो हमें इसे याद रखना है। आगे बढ़े, अब जो है हम अपना पुराने कक्षा का रिवीजन करते हैं।
तो एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप के देश में गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो जापान जीता था, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, जापान जीता था इसमें। लामा क्या है? लामा जो है मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर जहाज निर्माण की प्राचीन टंकाई विधि, सिलाई विधि है, ये क्या है? सिलाई की विधि है ये। तो संस्कृति मंत्रालय के साथ जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। हाल ही में आरपीएफ के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मनोज यादव जी, देख सकते हैं, पूर्व जो है आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में भारत में किस हाई कोर्ट में एकमात्र महिला न्यायाधीश नियुक्त की? तो गुजरात में, जिनका नाम है सुनीता अग्रवाल। ये देख सकते हैं आप सुनीता अग्रवाल जी को। क्लियर है? फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। क्लियर? आगे बढ़े। हाल ही में एलआईसी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसको? तो सतपाल भानु जी को एलआईसी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्लियर? उसके बाद आईसीसी के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? तो आपके शाहरुख खान जी है, यहाँ देख सकते हो आप, मैं हूं खान। क्लियर है? अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। क्लियर है? अगला है, हाल ही में किसे इंडोनेशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? देख सकते हो संदीप चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये इस हफ्ते का करंट अफेयर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।